अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी करने वाला खतरनाक गिरोह पकड़ा गया। इंसानी अज़ा का ये मकरूह धंधा कैसे किया जाता था, बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? रावलपिंडी अटक में रहते हैं हम। रावलपिंडी अटक में? जी सर। कब से रह रहे हो वहाँ पे? तकरीबन हम 7 साल से पिंडी में रहते हैं। अटक में मेरा घर है। अटक में घर है। 7 साल से पिंडी में रह रहे हो। पिंडी में किसके पास रहते हो? अकेला रहता हूँ मैं सर। कितनी उम्र है? 24 साल। 24 साल। क्या करते हो? सबसे पहले 2015 में काम स्टार्ट किया था। किस चीज़ का? मेडिकल लेबोरेटरी में काम सीख रहा था मैं। अच्छा, कहाँ पे? इसी प्लाजा में यूनिक लैब के नाम से। पिंडी में ही? जी सर। अच्छा, वहाँ पे काम सीखा? जी सर। फिर उसके बाद 1 साल पहले हमने अपनी लेबोरेटरी बना दी थी। कहाँ पे बनाई? उसी प्लाजा में, रावलपिंडी सदर में। सही है। जी सर। तो ये कहाँ से बने तुम्हारे ये जो डॉक्टरों का ग्रोह है जिनके साथ मिलके ये सारा कारोबार करते हो, ये कहाँ से मिले? सर जी, ये पहले आते थे टेस्ट करवाने के लिए। उसके बाद कौन कौन आता था? डॉक्टर शहजाद है, डॉक्टर अवैस है, डॉक्टर जवाद है, फवाद, डॉक्टर फवाद जी, और डॉक्टर आमिर भी साथ है। अपना टेस्ट कराने आते थे? नहीं सर, मरीजों के टेस्ट लेकर सिर्फ वायल में लेकर आते। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो अपने मरीजों को भी लेकर आना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा। और जो उसके साथ बंदे हैं वो डॉक्टर सफ़िया, आमिर है और फैसल, और एक दूसरा बंदा है वो भी साथ बंदे लेकर आता है टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा। जी सर। किस चीज का टेस्ट करवाते थे? सर, ये गुर्दा निकलवाने के लिए जो टेस्ट होते हैं वही करवाते हैं। अच्छा, वो खुद आते थे टेस्ट करवाने? जी सर, जो बंदे मरीजों को लेके आते थे जी जिनको घेर के लाते थे? जी सर। ये कब की बात है? ये सर तकरीबन 1 साल से। ताल्लुक कब बना? 1 साल पहले तो अपना कारोबार शुरू किया ना इसके लिए। जी सर। उनके साथ लिंक कब बना? 2-3 साल पहले हमारा उसके साथ राब्ता था सर जी। अच्छा, तो लेबोरेटरी उन्हीं के कहने पे बनाई अपनी? नहीं सर, लेबोरेटरी हमने वैसे ही बनाई थी, लेकिन उनके साथ राब्ता तकरीबन 2-3 साल से था। अच्छा, के गुर्दे निकालेंगे अब लोगों के? जी सर। क्या टेस्ट किस तरह से करते थे? सर जी, हम नॉर्मल टेस्ट करते, CP, LFT, RFT वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सारे टेस्ट करते थे सर। ठीक है। किसने बात की तुम्हारे साथ के गुर्दे निकालने हैं और इस तरीके से अब तुम ये अपनी लेबोरेटरी बना लो? डॉक्टर शहजाद ने सर। सही है। पैसे कहाँ से आए ये लेबोरेटरी बनाने के लिए? मुलाजमत करते थे ना तुम? जी सर। पैसे कहाँ से आए? डॉक्टर शहजाद ने भी इन्वेस्ट किया था सर। कितने पैसे? तकरीबन 5 लाख। 5 लाख। तुमने कितने इन्वेस्ट किए थे? हमने भी सर 2.5 लाख 5 लाख बराबर करके। अच्छा, पहले निकालते होगे गुर्दे? पहले भी निकालते होगे, उसी से बनाई फिर ये? वो पहले से वो काम करते थे इसी का, गुर्दों का। अच्छा। उसके बाद हमने फिर सर अपनी लेबोरेटरी बना ली है सदर में। अच्छा। ठीक, तो फिर वो प्रॉपर उसके बाद आने लगे। फिर उसका जो मुतलका ग्रोह है वो आता था बंदे लेकर। किन का ग्रोह आता था? डॉक्टर शहजाद का सर। तुम्हारा ग्रोह नहीं था ये सारा? हमारे साथ ही हैं सर। डॉक्टर शहजाद है, डॉक्टर जवाब फवाद है, हाँ। और डॉक्टर आमिर और डॉक्टर साकिब। ये 4 बंदे सर। ये 4 बंदे तुम्हारा जो डॉक्टर है? जी सर। जो निकलवाते थे गुर्दे? जी सर। अच्छा, फिर आगे किस तरह पहला गुर्दा कब निकाला? तकरीबन सर जी वो 1.5 साल हो गया सर। किसका निकाला था? सर जी नाम तो नहीं पता। अच्छा, कहाँ से आया था? कौन लेके आया था उसे? उसको आमिर लेकर आया था सर। अच्छा, फिर बस उसका गुर्दा वगैरह निकलवा के, तो उसके बाद उसका कितने पैसे मिले उसके? 1 करोड़ रुपए सर। 1 करोड़ रुपए? जी सर। अच्छा, किससे लगाया? डॉक्टर शहजाद ने सर। लगाया किससे? सर वो आउट ऑफ कंट्री कोई मरीज होते हैं वो उनको लगाते हैं। अच्छा, फॉरेनर था कोई? जी सर। अच्छा, फिर 1 करोड़ रुपया लिया। जी सर। कितना हिस्सा आया पार्टनर्स में? कितने कितने पैसे आए? 50 लाख रुपए तुम्हें मिला? जी सर। 50 लाख। जी सर। और 50 लाख वो डॉक्टर से ले लेते हैं। डॉक्टर शहजाद को मिला? जी सर। अच्छा, 50-50 किया? जी सर। ठीक है। बाकियों को हिस्सा नहीं देते? अकबर को नहीं दिया? नहीं सर। अच्छा, फिर उसके बाद उसके जो मुतल्लिक़ बाकी बंदे थे, एक सफिया नाम की औरत है। हाँ। वो एक काम ये सारे अलग-अलग तुम्हारे पार्टनर हैं? नहीं सर। एक मरीज कोई लेके आता है उसके साथ तुम्हारी 50-50 की पार्टनरशिप होती है? जी सर। जो 50 लाख रुपए मिलते हैं उसमें से मुख्तलिफ बंदे, जो आमिर नाम का एक बंदा है, सफिया, हाँ। फैसल और अकबर। सफिया भी डॉक्टर है? नहीं सर, वो सिर्फ पेशेंट को लेकर आती है, बंदों को लेकर आती है गुर्दा निकलवाने के लिए। अच्छा, कैसे वर्गलाते हो लोगों को? तो लोगों को नौकरी का झांसा वगैरह देकर तो लेकर आते हैं। नौकरी का झांसा देके? अच्छा, वो निकाल लेते हो। फिर ये जो 50 लाख रुपया उसके पास चला गया डॉक्टर के पास? जी सर। और 50 तुम्हारे पास आ गया। तुमने किस किस को शेयर कर देना होता है? उसमें अकबर को भी देने होते हैं। हाँ। जो बंदा लेकर आता है, सफिया हो गई है, हाँ। आमिर हो गया, फैसल हो गया, उन सबको देने पड़ते हैं जो आते हैं। डॉक्टर शहजाद। कितने लोग हैं तुम्हारे? 8 से 10 बंदे। 8 से 10। और वो जो लोग हैं वो डॉक्टर शहजाद वगैरह?
4-5 डॉक्टर हैं सर। अच्छा, वो 4-5 लोग हैं, वो आपस में तकसीम करते हैं वो पैसे। ठीक है, 1.5 साल पहले जी सर। तुमने गुर्दा निकाला, उसके बाद दूसरी बार कब निकाला? उसके बाद मुसलसल होता है, तकरीबन 70-75 बंदे आए हैं जिनका हमने गुर्दा निकाला है। 70 से 75 लोगों के गुर्दे निकाले हैं। कितनी कितनी उम्रों के लोग हैं? मुख्तलिफ उम्र के बंदे होते हैं सर, 18, 20, 22। मर्दों के निकालते हो, खवातीन के भी निकालते हो? मर्दों की भी, खवातीन की भी। अच्छा, कितनी खवातीन और कितने मर्द होंगे टोटल अब तक जिनके गुर्दे निकाल चुके हैं? 70 से 75। उनमें तादाद कितनी है? 70 से 75 में खवातीन की तादाद कितनी है? 20 एक खवातीन। अच्छा, सब कोई झांसा देकर लाते हैं? जी सर। क्या क्या झांसा देते हैं? नौकरी का चांस है सर। वो ड्यूटी कौन सा अंजाम देता है? वो सफिया नाम की औरत है, एक आमिर नाम का लड़का है, एक फैसल और अमजद नाम का लड़का है। अच्छा, ये 4 लोग हैं जो ये ड्यूटी करते हैं। जी सर। वो कैसे लोगों को कहाँ से लाते हैं, किस किस शहर से लाते हैं? मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से हो गया, पिंडी से हो गया, फैसलाबाद वगैरह से हो गया, हर जगह से लेकर आते हैं। कैसे मिल जाते हैं उन्हें वो लोग, कैसे वर्गलाते हैं उन्हें? वो उनकी कोई मुलाकात हो गई होगी, कोई मजबूरियाँ होती हैं तो उनकी तहत उनको वो करके नौकरी का चांस देगा तो लेकर आते हैं। सही है। 70 से 75 तकरीबन तुम निकाल चुके हो। 70 से 75। गुर्दा निकालने का मुकाम कौन सा है, कहाँ पे निकालते हो गुर्दा? सर जी, वो डॉक्टर शहजाद की कोई कोठी वगैरह है वहाँ पे। जिस टाइम गुर्दा निकाल रहे होते कितने लोगों की टीम मौजूद होती है और गुर्दा कौन निकालता है? तकरीबन 5 डॉक्टर होते हैं सर। एनेस्थीसिया के एक डॉक्टर होते हैं। अच्छा। उसके बाद जो नर्स वगैरह होती हैं वो होती हैं सर। ठीक है। और बस वही 3-4 नर्स होती हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स होते हैं। और आप? हम भी उधर ही होते हैं सर। तुम क्या कर रहे होते हो, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी होती? तुम कितने लोग होते हो? हम भी साथ ही उनके होते हैं, तकरीबन 8 से 10 बंदे होते हैं वहाँ पे टोटल। 8 से 10 हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हो? ऑपरेशन में सर। ऑपरेशन में हेल्प करते हो खुद, मतलब अपनी निगरानी में निकलवाते हो गुर्दा? ठीक है। गुर्दा निकालने के बाद फिर स्टिचेस वगैरह लगा के मरीज को वहाँ पे बेहोश रहता है? कितनी देर बेहोश रहता है जिसका गुर्दा निकालते हो? तकरीबन 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे वो बेहोश रहता है। फिर वो जब उठता है तो कैसे उसे टैकल करते हो, कि क्या समझाते हो उसे, क्या हुआ? तो वो तकरीबन 2 से 3 घंटे बेहोश रहते हैं। उसके बाद जब वो उठते हैं तो हम उनको बताते हैं कि होश जब उनको आती है तो उनको बताते हैं कि आपका गुर्दा हमने निकाल दिया है, तो आपको इस गुर्दे के एवज जो तकरीबन 2.5 लाख या 2 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं। 2 या 2.5 लाख रुपए? तो वो क्या कहते हैं फिर? बस कोई मान जाते हैं सर जी, वो कहते हैं ठीक है, उनकी मजबूरियाँ होती हैं तो इस वजह से मान जाते हैं। मान जाते हैं। फिर कितनी देर रखते हो उन्हें वहाँ पे? बस तकरीबन 1 दिन उधर ही रखते हैं उनको। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हो, गुर्दे लोगों के निकाल कर पैसे कमा रहे हो, उससे कैसे सिस्टम चला रहे हो, आगे क्या करते हो? इतने पैसे कितने इकट्ठे कर लिए होंगे? 75 लोगों के गुर्दे, एक गुर्दे से तुम्हें 50 लाख तुम्हारे बकौल आया है हिस्सा, तो तुम्हारे पास तो करोड़ों रुपए होंगे। वो तकसीम हो जाते हैं करोड़ों रुपए जो भी होते हैं। हाँ, कहाँ पे वो तकसीम करके अपने हिस्से के कितने कमाए हैं अब तक? तकरीबन सर जी करोड़ 1 लाख हो गए। बस 1 करोड़? जी सर। 70 बंदों का एक ही से तुम्हें 50 लाख आ गया था? मुख्तलिफ डॉक्टर्स की उनकी पेमेंट होती है, बाकी जो वर्कर्स होते हैं उनको भी पैसे देने होते हैं सर, इस वजह से। खौफ नहीं आता, डर नहीं आता कि कोई पकड़ लेगा? सर आता है। कब आता है सर? अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम। और नहीं, वो तो बाद में तुमने देखना है, अभी करेंगे या नहीं करेंगे। वो डॉक्टर फुआद जो तुम्हारा डॉक्टर है वो तो पहले भी पकड़ा गया? जी सर। पता है? जी सर पता है। फिर तो वो अभी काम करते रहते तो अभी भागे हुए हैं यहाँ से। वो जिसकी उम्र 15 से 16 साल है उसे कैसे लेके आए, वो सारा बताओ। अब्दुल्ला को नौकरी का जायजा देकर, अब्दुल्ला, सफिया, फैसल, अमजद और आमिर नाम का एक लड़का है, उन्होंने नौकरी का जायजा देकर रावलपिंडी लेकर आए थे उनको। अच्छा जी सर। तो उधर लेके तो पहले उसका टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा कुछ करवाया, उसके बाद उनका किडनी जो है निकाल दी थी। अच्छा, तो वो जब उठा उसने शॉट डाला, तुम वहीं पे थे ना किडनी जब निकाल रहे थे? जी सर। नहीं सर, जब होश आया उसे? नहीं सर, शॉट दूसरे नहीं डालते, बस उसको मामूल डॉक्टर्स ने बताया कि आपका गुर्दा निकाल दिया गया है, तो उनको जो पेमेंट थी वो पकड़ा दी गई थी सर। कितनी? 2.5 लाख रुपए सर। 2.5 लाख दिया? फिर बस फिर वो खामोश उठ गया, तो तकरीबन 1 दिन वहीं पे एडमिट रहा है। उसके बाद उसको आमिर नाम का बंदा जो वो लेकर आया था। किस जगह पे निकालते थे गुर्दा? सर जी इधर ही डॉक्टर शहजाद की कोठी पे। रेंट पे ली हुई थी उसने? सर रेंट पे ली हुई है। सही। उस टाइम उसने शोर शूर नहीं किया? नहीं, उस टाइम उसने कोई शोर वगैरह। बाद में पता लग गया कि वो पुलिस के पास चला गया, ये वो तुम्हें खबर थी इस चीज की? नहीं सर, नहीं पता था। नाजरीन, ये वो सरबरा है गुर्दा फरोश गिरोह का जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे साथ तफ्तीशी ऑफिसर भी मौजूद है, हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है और असल में ये सारा कारोबार किस तरह से किया जाता है।
नासिर अशरफ साहब की जानिब रुख करेंगे। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप खुद भी इसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये बताइएगा कि असल में ये सब कुछ किस तरह से प्लान होता है, मुख्तसर बताइएगा क्योंकि वो अपने तरीके से बयान कर रहा है। आप ज़रा इस पर रोशनी डालें कि क्या कुछ होता है और किस तरह से ये करते हैं। इनका जो गैंग है उसका तरीका वारदात जो है वो ये है कि ये सोसाइटी के ऐसे लोग जो कि गुर्बत में पिसे हुए हैं और फिर अपने घरों से मुतनफ़र हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। अच्छा, इनके हैंडलर्स और सहूलतकार वो लोग होते हैं जो पहले से अपना गुर्दा इनको दे चुके होते हैं। सही। अच्छा, वो ये अपने सहूलतकार बना लेते हैं। जैसे कि अब किसी बंदे का इन्होंने गुर्दा निकाल लिया, वो गुर्दा निकलवाने के बाद फिर इनके गैंग के मेंबर के तौर पे काम करेगा और ख़ुद से लोगों को इंगेज करके इनके पास भिजवाएगा और फिर अपना वो कमीशन और शेयर वो इनसे लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसे शामिल कर लेते हैं अपने ग्रोह में। ये अपने ग्रोह में उसको शामिल कर। ज़्यादातर लोगों को तो नहीं शामिल करते होंगे ये। नहीं, उसमें ये होता है कि इनकी जजमेंट होती है कि कौन से बीच में से ऐसे बंदे हैं जो कि हमारे साथ मिलने की सलाहियत रखते हैं। सही। और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सही। तो वो तकरीबन 8 से 10 बंदों का जो है वो इनका हैंडलर्स का एक निज़ाम होता है बड़े बिग सिटीज़ के अंदर। तो उनके ज़रिए ये लोगों को इंगेज करते हैं और वो इंगेज करके बंदों को ट्रैप करके वर्गलाप चला के फिर रावलपिंडी इसके पास ले जाते हैं। इसके पास ले जाते थे। आप इस तक कैसे पहुंचे नासिर साहब? मतलब लाहौर से रावलपिंडी पहुंच गए और इसे पकड़ भी लिया। पुलिस तो गुर्दा फरोश गिरोह को कम ही पकड़ने में कामयाब होती है। FIA अक्सर औकात हम देखते हैं कि वो पकड़ते हैं ऐसे गिरोहों को। आप कैसे पहुंचे? इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले पुलिस स्टेशन मनामा के अंदर एक लड़का है, अब्दुल्ला उसका नाम है। तो 15 से 16 साल जो है वो उसकी एज है। सही। तो उसके अबडक्शन का, अगवा का मुकदमा हमारे पास दर्ज हुआ और उसकी तफ्तीश फिर जो है वो मेरे पास है। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसका जो फादर है उसने मुझे एक मशकूक मोबाइल नंबर दिया कि जी आखिरी दफ़ा मेरे बेटे अब्दुल्ला की इस नंबर के ऊपर जो है वो बातचीत की। सही। उस नंबर की फिर जब मैंने ऑनरशिप डिटेल, CDRs, लोकेशंस और डाटा वगैरह निकाला, उस पर वर्कआउट किया, तो फिर हमें इनके वो सहूलतकारों में से जो पहला बंदा है उस तक हम पहुँचे। सही। और उसको जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो फिर हमें पता चला कि ये अगवा जो है वो एक सिंपल अगवा नहीं है, ये एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो वो गैंग है। 3-4 महीने पहले जब मुझे इस चीज़ की खबर हुई थी कि ये इनके साथ मुलव्वस है, इन डॉक्टरों के साथ, ये किडनी ग्रुप वालों के साथ मुलव्वस है, तो मैंने अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी। ये बताओ क्या कह रहा है? ये लाइलम था तुम्हारे सारे कारोबार से? जी सर। तुम्हारा पार्टनर है, अभी कह रहे थे इसे हिस्सा देता था। जी सर, इनको सारी चीज़ों का पता था। अच्छा। और शामिल थे हमारे साथ भी। नाजरीन, ये देखें क्या कुछ हो रहा है हमारे मुआशरे में और किस तरह के लोग जो हैं वो इस मकरूह धंधे में मुलव्विस हैं। अब अकबर की जानिब रुख करते हैं और इससे जानते हैं। हाँ अकबर, कहाँ के रहने वाले हो? सर रावलपिंडी का। रावलपिंडी का? पीछे से कहाँ के रहने वाले हो? सर रावलपिंडी। शुरू से ही रावलपिंडी के? कब से ये काम कर रहे हो? सर तकरीबन आज से साल पहले फैसल और मैंने मिल के लेबॉर्ट्री बनाई थी। अच्छा। उधर रावलपिंडी में ही। अच्छा। तो तकरीबन लेबॉर्ट्री के कुछ टाइम गुजरने के बाद आज से 3-4 महीने पहले मुझे इस चीज़ की मतलब फैसल पे शक हुआ था कि अच्छा। ये इस तरह के काम करते हैं। बेखबर थे इतनी देर अपने पार्टनर से? वो क्या कर रहा है? ये कुछ डॉक्टर्स हैं इसके पास आते रहे, जैसे ये डॉक्टर शहजाद हो गया, डॉक्टर फवाद हो गया, साकिब हो गया, ये इसके पास अक्सर आते रहते थे। और जब ये आते थे लेबॉर्ट्री में बस इसको साथ लेके वो बाहर चले जाते थे, कोई पता नहीं क्या गुफ्तगू इनकी होती थी। अच्छा। अक्सर ये इस तरह मतलब कि इनका लेन देन तो काफ़ी टाइम से ही है, लेकिन अक्सर मैं इनसे पूछता था कि ये किस मामले से आते हैं या क्या माजरा है आप लोगों का, तो ये मुझे खुद भी फैसल ये चीज़ बताता था कि ये आम रूटीन के टेस्ट है। अच्छा। तो हमारा और किसी किस्म का इस तरह का कोई ये मकसद नहीं या ये या वो। तो जब मुझे 3-4 महीने के बाद ये 3-4 महीने पहले जब मुझे इस चीज़ की खबर हुई थी कि ये इनके साथ मुलव्वस है, इन डॉक्टरों के साथ, ये किडनी ग्रुप वालों के साथ मुलव्वस है, तो मैंने अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी। पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। तो ये डॉक्टरों का इतना बड़ा ग्रोह है, तुम्हारा दोस्त भी इन्वॉल्व है और भी साथी हैं, तो खौफ नहीं आया? मतलब उन्हें नहीं हुआ कि ये जाके हमारा पुलिस को बता देगा या हमारी बातें लीक कर देगा जिससे गिरफ्तार हो जाएंगे हम? पार्टनर ने नहीं कुछ कहा? सर गलती हो गई। नहीं गलती नहीं हो गई। वो ये जो 2.5 महीने पहले पार्टनरशिप खत्म की, जो इंसान जाग गया तुम्हारा अंदर से, पता लगा कि तुम तो नेक आदमी हो, ये तो गलत काम कर रहे हैं और पैसे पहले हिस्सा भी लेते रहे हो।
बताओ इसकी तफसील बताओ। सर गलती हो गई थी, मैंने छोड़ दिया फिर ये। पहले की है, पहले इन्वॉल्व रहे हो, फिर उन्हें ये खदशा नहीं हुआ तुम छोड़ने लगे हो तो ये हमारी कहीं पे बातें ना बता दे, हमें पकड़वा ना दे, ऐसा इन्होंने तुम्हें मुतमईन किया? सर उनकी नज़र में मैं आया ही नहीं हूँ बिल्कुल, मैं उनसे गायब हो गया, तब साइड मार चुका था। तो इसने इस पे यकीन था इसे तुम पे कि तुम नहीं बताओगे किसी को? सर इसने नहीं पूछा कि तुम किसी को बताओगे तो नहीं पता ना लगे अगर पार्टनरशिप खत्म कर रहे हो तो? सर इसने बोला था, लेकिन फिर मैंने इसको यकीन दिलाया कि नहीं बताऊंगा किसी को भी। तो क्या कह रहा है, ये लाइलम था तुम्हारे सारे कारोबार से? जी सर। तुम्हारा पार्टनर है, अभी कह रहे थे इसे हिस्सा देता था? जी सर, इनको सारी चीज़ों का पता था। अच्छा, और शामिल था हमारे साथ भी। शामिल था पूरा, हिस्सा भी देते थे? कितने पैसे देते थे? सर मुख्तलिफ पैसे, तकरीबन 5 लाख 10 लाख रुपए मिल जाते थे। तो झूठ बोल रहा है अभी ये? जी सर। झूठ बोल रहा है। हाँ भाई, अब तो इसका जवाब दो, क्या कह रहा है वो? सर गलती हुई है, माफ़ी दीजिए। गलती हुई, माफ़ी दी जाए, ये कोई छोटी गलती है? लोगों के गुर्दे निकालते हो, उसके साथ क्या करते हो? अपने घर लेके जाते हो पैसे, बच्चों की परवरिश करते हो, सादालू शहरियों के गुर्दे निकाल के उनकी ज़िंदगियाँ कम करके, खुद भारी मार्जिन कमा के क्या कर रहे हो? ये कहाँ पे हैं वो पैसे, किस काम आएंगे? अपने किसी अजीज का गुर्दा निकाल ले कोई तुम्हारे, क्या बीतेगी? वर्गला के उसे नौकरी का झांसा दे के कैसा लगेगा? सर बुरा ही लगेगा। बुरा लगेगा? जी सर। अब कैसा लग रहा है? अभी भी सर बुरा लग रहा है, पछतावा हो रहा तो पहले क्यों नहीं लग रहा था बुरा? पहले क्यों नहीं लग रहा था बुरा? है। सर गलती हो गई है। छोटी गलती है? नहीं सर। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? सर मेरा तो तकरीबन 1 साल टोटल फैसल के साथ हुआ। नासिर साहब ये बताएं कि ये कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं? वो बार बार कहता है मैंने पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म कर दी थी, क्या ये हकीकत है? किस तरह से आप इस तक पहुंचे आखिरकार? ये मुलव्विस होगा तो पहुंचे, है ना? बिल्कुल जी, ये 100% जो है वो इसके साथ फैसल के साथ मुलव्विस है। सही। और इनका जो है वो बिज़नेस जो है वो कंबाइन जो है वो शेयरिंग के ऊपर चलता रहा है। और जिस वक्त जो है वो फैसल को हमने जो है वो अरेस्ट किया और हमारे काबू में आया, तो उसके हमारी क्योंकि वर्किंग और फील्डिंग जारी थी, तो उसके ठीक जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद जो है वो हमने इसको अकबर को भी जो है वो काबू कर लिया था। सही। तो जिस वक्त हमने अकबर का जो मोबाइल है उसको हमने डाटा वाइज जो एनालाइज़ किया, तो हमने ये देखा कि इसका फैसल को पकड़े जाने के फौरी बाद जो है वो इसने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो रब्ता शुरू कर दिया शहजाद के साथ। अकबर ने? अच्छा। अकबर ने शहजाद के साथ, जो डॉक्टर भी है, तो उसके साथ रब्ता करना शुरू कर दिया कि जी फैसल को तो जो है वो उठा लिया गया पुलिस पार्टी। तो ये 101,000% जो है वो इसके अंदर मुलव्विस है। हाँ भाई, तुम तो 4 महीने पहले ख़त्म कर दी थी पार्टनरशिप, फिर राब्ते क्यों कर रहे थे? सर रब्ता मैंने सिर्फ इसलिए किया था, इसके बाकी दोस्तों से भी मैंने उस टाइम रब्ता किया था कि इस तरह फैसल को पुलिस वालों ने उठाया है। बाकायदा नेक आदमी हो, पैसे लेते रहे हो, फ़ायदा उठाते रहे हो, अब बाकायदा शरीफ हो, तो कोई चक्कर नहीं है तुम्हारा इसमें? नहीं सर। हैं? बेगुनाह पकड़े गए हो, जुल्म कर रही है पुलिस, बताओ ना, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड होगा, बताओ, लोगों को पता लगे। जुल्म कर रही पुलिस? नहीं सर। हाँ, तो गुनाहगार हो ना? बताओ, आप छुपा क्यों रहे हो? पकड़े गए हो। गलती हुई है सर। गलती हुई है। नाजरीन, ये वो ग्रोह है जो लोगों के सादालो शहरियों को मुख्तलिफ तरीके से झांसे में लाकर उनके गुर्दे निकाल कर फ़रोख्त करते हैं और महंगे दामों फ़रोख्त किए जाते हैं, फॉरनर्स को लगाए जाते हैं, और जो उम्रा होते हैं उन्हें ये गुर्दे लगाए जाते हैं, जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स का ग्रोह शामिल है, और वो डॉक्टर जो पेशावर मुल्जिम हैं, पहले भी उन्हें FIA गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन वो अभी भी ये मकरूह धंधा जारी रखे हुए हैं, जिसमें वो लोगों को मोबाइल फ़ोन देकर या 1 लाख रुपए देकर उनका गुर्दा निकाल लेते हैं और करोड़ों रुपए उसके दाम वसूल करते हैं। तो इतना फ़ायदेमंद बिजनेस किया जाता है। इस डॉक्टर्स की फहरिस्त में कौन कौन से लोग शामिल हैं जो ये ग्रोह को चला रहे हैं, वो भी हम जो नासिर अशरफ हैं, तफ्तीशी हैं इस केस के, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। नासिर साहब, डॉक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें जो ये सारा मकरूह धंधा जारी रखे हुए हैं?
डॉक्टर्स में इन्होंने जिन ग्रुप्स को अपने साथ अटैच किया हुआ है उसके अंदर जो है वो डॉक्टर फवाद शामिल है, जो पहले भी 2017 में भी जो है वो जेल काट के आए, लाहौर से ही पकड़े गए थे। उसके साथ जो है वो शहजाद मुमताज़ जो है वो भी इसके साथ शामिल है, इसके हैंडलर के तौर पे शामिल है। उसके बाद डॉक्टर शहजाद जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, इसके साथ डॉक्टर ज़फ़र है, डॉक्टर अवैस है, डॉक्टर सलाम है। तो ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के एक्सपर्ट हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि एनेस्थीसिया का काम करते हैं, सही, कोर्स ऑफ ऑपरेशन, ग्रोह पूरा बना हुआ है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि रेडियोलॉजी करके देते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि ऑन स्पॉट जब ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो रही होती है तो वो सर्जरी का प्रोसीजर कर रहे होते हैं। तो ये तकरीबन जो है वो 5 के करीब डॉक्टर्स हैं जो कि इस सारे फेल में जो है ना एक दूसरे की कोलैबोरेशन। इनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है इन डॉक्टर्स की? इनकी गिरफ्तारी इंशाल्लाह जो है वो हम बिल्कुल इनके करीब पहुंच चुके हैं, हमारी रेड्स में वो जारी हैं और इंशाल्लाह हम जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह इनको गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल इनको गिरफ्तार होना चाहिए। तो नाजरीन, अब हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिनको इन्होंने अपने ग्रोह में शामिल किया। उन्हें उनके पहले गुर्दे निकाले गए और बाद में उनकी ही ड्यूटी लग गई कि वो लोगों को वर्गला कर नौकरियों का झांसा देकर यहाँ पर लाएं और उनके गुर्दे निकलवाएं और ख़ुद भी मुनाफा कमाएं। वो किस तरह से ये काम करते रहे, उनका गुर्दा किस तरह से निकला, ये उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। सेहतमंद आदमी बेगम दा गुर्दा ही बकवाता ही। सर जी आने तेरी बेगम दा पहलो चलना ते ओदा निकलना, तेरा नहीं निकलना। अपना किन्ने चो वेचे सी 10-12 साल पहले? 1.5 लाख रुपया ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने बच्चे ही? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 6 ਹੈ। तू क्यों वेचे सी? ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। नाजरीन, बात हो रही है गुर्दा फरोश गैंग की। अब वो मुल्जमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पहले अपना गुर्दा फरोख्त किया और बाद में इस गुर्दा फरोश गैंग का खुद हिस्सा बन गए। हाँ भाई, की ना है? फैसल नदीम। फैसल कितने दा रहने वाला है? मैं तहसील समुंदरी जिला फैसलाबाद। समुंदरी दा रहने वाला है। कदों गुर्दा बेचे असी अपना? 1 महीना 7 दिन हो गए ने। 1 महीना पहले? हाँ जी। अच्छा, कंज तेरे को कौन आया सी? मेरे को सर जी आमर आया सी। अच्छा, अपनी मर्जी ना बेचे असी? हाँ जी, अपनी मर्जी ਨਾਲ। आमर की कहंदा? आमर ने पहले मेरी बेगम ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾ। अच्छा, पहले बीवी ਦਾ भी बेचे ही? अच्छा। 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸਾਂ। ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਮਰ ਨਾਲ। अच्छा, कित्थों ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਆਮਰ? ਆਮਰ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਫੀਆ ਆਪਣਾ ਸਫੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਦ ਤੇ ਆ ਸਫੀਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ? ਉਦੋਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਤੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਆਮਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਫੀਆ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਆਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। बीवी ਦਾ ਆਪ ਕਢਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪ ਕਢਵਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ? ਉੱਠਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 2.5 ਲੱਖ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। किस चीज ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਮਰ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਫੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਸਫੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਜੀ? ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਨਮਜਦ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਵਾਤਾ ਹੀ। ਸਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ?
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਯੂਸਫ ਦੱਸ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸੁਣਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮਲਵਾਇਆ ਅਮਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਅਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਅਮਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਅੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ? ਜੀ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ 10-12 ਸਾਲ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਹਾਂ। ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ? ਇਹਦਾ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 6। ਤੂੰ ਕਿ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਚਿਆ। ਆਪਣਾ ਵੇਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਨਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਈਏ ਤੇ ਕਰ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜੀ ਦਿੱਤੇ? ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਚ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੇ ਵਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਸਰ ਹੀ। ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀਓਂ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਮਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ ਤੈਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲੱਭਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਮਰ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਆਈ ਆ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਢਵਾਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ 2-3 ਦਫਾ। ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਭਾਈ ਅਮਜਦ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ? ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਮਜਦ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਜਦ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚੀ ਆਪਣਾ? ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕਵਾਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ? ਇਹ ਬਾਈ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਫੈਸਲ। ਫੈਸਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੇ ਖਲੋਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ? ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਆਂਬਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਂਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 8000 ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8000 ਰੁਪਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ? 4000 ਇਹਨੂੰ 4000। 4000 ਇਹਦਾ 4 13? ਜੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ। ਉਹ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ 4 ਅੱਧੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ, ਅੱਧੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਿਜਵਾਈ? ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੂਆ ਅੱਗੇ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਚੋ। ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ? ਆਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫੈਸਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਈ? ਜੀ ਸਰ ਮਕਬੂਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮਕਬੂਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਕਬੂਲ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ ਜੂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਘਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਕੌਣ? ਯੂਸਫ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰ। ਐਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਬਸ ਇਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੋਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ?
जुल्म हो रहा तेरे नाल? दस देना फिर मैं पूछांगा तफ्तीशी को। ਜ਼ਾਹਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ। की गलती की? 4000 ਲਿਆ ਮੈਂ। किस वास्ते लेता है? ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਬਰ। नाजरीन, मसीहा के रूप में छुपे हुए डाकू आजकल जगह जगह मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरह से गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी डॉक्टर्स की जेरे निगरानी की जाती थी। लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए ताकि अल्लाह की दी हुई नेमत कोई आपसे छीन ना ले। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।